नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं गुला विधानसभा से एक कद्दावर नेता और अभी पिछले दिनों हुए 2019 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी और केंद्र में सरकार और दावा कर रही है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को उसके गुला क्षेत्र में उनके प्रत्याशी को करारी शिकस्त देकर और गुला की जनता के लोकप्रिय नेता देवेंद्र हंस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। तो देवेंद्र हंस जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं मौजूदा मुद्दों को लेकर। तो जिस तरह से भाजपा अब जो सरकार है खुद के कार्यकाल को एक ये कहती है कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। बिल्कुल सही पॉइंट लिया आपने। ये एक जो तिरंगा यात्रा है ना, ये तिरंगा यात्रा मेन है भ्रष्टाचार को दबाने वाली बात। अच्छा, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? आप कमाल के पहले रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आपको पता होगा रजिस्ट्री घोटाला हुआ, बहुत तकड़ा घोटाला हुआ है। तो ऐसे प्रकार के कई घोटाले, शराब घोटाला हुआ है, कैसे घोटाले हुए। तो आपके गुला में भी आपके गुला में कौन सा घोटाला हुआ? मेरे गुला में कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला परिषद का जो घोटाला हुआ है, आपको पता होगा, लगभग 21 करोड़ का है। आपके गुला में कितना है? गुला के अंदर 13,81,000 का घोटाला हुआ है मेरे गुला के। और इसमें ये सिर्फ आंकड़े ही बताए जा रहे हैं या कुछ तथ्य भी है जो आप रख? यार कमाल की बात है। मौजूदा सरकार में बैठे जो सरकार में दायित्व है, जिनका पार्टी के अंदर दायित्व है, जिला पार्षद है, उन्होंने खुद बोला है भी घोटाले हुए हैं। संदीप जी, इससे ऊपर तो कोई वो नहीं है। उन्होंने कबूल किया है, बिना पार्षद यानी कि चेयरमैन के साइन के बिना पैसे नहीं निकल सकते, उन्होंने तो कहा। लेकिन अगर बात करें भाजपा के जो मौजूदा नेता है वो कहते हैं हम अगर कहीं घोटाला उजागर होता है तो हम जो है उससे इनकार नहीं करते हैं, जांच कराई जाएगी। लेकिन गुला से ये जो मामला उठाने का मामला है, कहीं गुला में एक नया सियासी समीकरण बनाने के लिए तो आप इस बात को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो विधायक है वहाँ के वो अभी तक इस मामले में चुप है। संदीप जी, मैं एक बात कर देता हूँ। मेरे गुला के अंदर मेरे गुला की जनता ने, उन गरीब जनता ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने मेरे को वोट दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को से मैंने 8-9 हज़ार वोट ज़्यादा लिए हैं। ऐसे नहीं मेरे को वोट मिल गई है। मेरा फर्ज बनता है, ठीक है, मैं विकास नहीं करवा सकता, मैं विपक्ष में बैठा हूँ, परंतु जो गलत काम हो रहा है मैं वो तो उठा सकता हूँ, वो तो मेरा फर्ज बनता है। मेरे गुला के अंदर 43 गांव हैं, जिसके अंदर घोटाले हुए और सरपंचों को भी नहीं पता इस चीज का। मैंने गांव में पूछा, सरपंचों को भी नहीं पता मेरे मन जिस घोटाले की हम बातचीत कर रहे हैं उस घोटालों को पहले बहुत से नेता उठा चुके हैं और उस घोटाले में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, उन दावों को और उन कॉन्फ्रेंसों को दबा दिया जाता है, या तो वहां उन्हें कुछ ना कुछ ग्रीन सिग्नल मिलता है जहां से घोटाला शुरू हुआ है। और आज देवेंद्र हंस जो बातचीत कर रहे हैं, कहीं ये आपकी जो बातचीत है आप भी इसको ठंडे बस्ते में ना डाल दें, या फिर कहीं से कुछ ग्रीन सिग्नल आपको भी मिले, आप भी इसको दबाने की कोशिश तो नहीं करेंगे? देखो क्या है ग्रीन सिग्नल, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, चुनाव में मेरे को बहुत मिले। बिठाने के जब चुनाव में बैठा था बहुत ऑफरें आई हैं, परंतु नहीं, अपना जिन गरीबों भाइयों ने मेरे को उठाया था, मैं उनकी यानी कि उनकी पगड़ी को मैं अपने पैर तले नहीं रोलना चाहता। संदीप जी, ये रही बात। और ये रही राजनीतिक, देखो वही बात है। देखो मैं विपक्ष में बैठा हूँ, मुद्दे को उठाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। और ये घोटाला क्या है, अब एक और घोटाला आया है समूह का, वो महिला समूह का एक, हाँ, महिला समूह से संबंधित 1.5 करोड़ का मामला सामने आ रहा है अभी। तो कितना घोटाला। देखो सरकार में अधिकारियों ने कह भी दिया भी हाँ घोटाला है, यानी कि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौजूदा विधायक हैं ईश्वर सिंह, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, गुला के अंदर जितने भी घोटाले में लोगों ने कहा वो उसको आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। घोटाले हैं तब भी, और नहीं है तो सफाई देनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेवारी बनती है। और नहीं तो लोग के बैठने से ऐसे काम नहीं बनेगा। जनता में फिर दोबारा जाना पड़ेगा संदीप जी, और जनता पूछेगी उस घोटाले के बारे में आपने क्या किया है, पूछेगी। अगर ये ना हो ना
मैं गांव जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर मैं गांव-गांव में फिरा हूं ना, यही मुद्दे लेकर संदीप जी मैं यही गांव-गांव में जाऊंगा जिसमें घोटाले हुए हैं, भी उनसे पूछूंगा गांव के बंदों को भी ऐसे पैसे आए हैं कि नहीं आए, यही काम करूंगा मैं। ये जो युवाओं से खिलवाड़ हो रहा है, हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अभी वो मगरमच्छ पकड़ में नहीं आए हैं जो पकड़े जाने चाहिए। छोटी मछलियों को ही शिकार बनाया जा रहा है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? संदीप जी अब ये कहते हैं ईमानदार सरकार, मैं आपको बताता हूँ 28 यानी कि 29वां ये पेपर लीक हुआ है। अंदाज़ा लगा तो मेरे से गलती एक बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, क्या बार बार गलती करेंगे क्या? संदीप जी ये सरकार का ही कुछ है, सिस्टम है ये। यार एक बार गलती हो जाती है, 2 बार गलती होती है, बार बार गलती होगी, उस गलती क्यों नहीं सुधार करते? पेपर लीक कैसे होते हैं? ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये युवाओं के साथ इतना घिनौना काम कर रहे हैं। मैंने देखा है, एक गरीब है सोथा गांव में, मैं खुद देखा है, उनके पिताजी कुछ समय पहले, 1 साल पहले गुजर गए थे, और माता जी अभी 1 महीना में नहीं हुआ गुजर गए। उनका अगर आप आशियाना देखोगे ना संदीप जी, रोना आ जाएगा। 2 बच्चे रह गए। अनुका जी, देवेंद्र जी, मैंने पेपर देने के लिए जाना है, और उस व्यक्ति का जो पेपर दे के उनका पेपर कैंसिल हो गया, क्या होगा उसका? पारदर्शिता के आधार पर वोट मांगने वाली भाजपा अब किस तरह से मैदान में उतर पाएगी? क्योंकि अगर बात करें पेपर की, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां पूरे हरियाणा में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तमाम जो है ब्लॉक स्तर पर आज प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर इस तरह ही पेपर लीक होते रहेंगे तो पारदर्शिता कहाँ काम आएगी? पेपर लीक होंगे तो योग्य व्यक्तियों को कहाँ नौकरी मिल पाएगी? ये बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखिएगा। तो देवेंद्र हंस जी, जिस तरह से कोई भी सरकार या फिर राजनीतिक पार्टियां जब चुनावी मैदान में उतरती हैं तो बहुत से मुद्दे और दावे लेकर उतरती हैं। भाजपा ने दावा किया था महंगाई कम करने का, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के नाम पर जो वोट मांगे गए थे। महंगाई की बात करें तो सिलेंडर के रेट दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस बातचीत को आप और इन मुद्दों को? जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, एक निम्न वर्ग के लिए बहुत मुश्किल, निम्न वर्ग क्या, मीडियम वर्ग के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। जिस प्रकार से सरसों के तेल बढ़े हैं, चीनी का रेट बढ़ा है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े, वो किस पे? हमारे से होएगा, हमारी जेब से जाएगा। इस कोविड-19 की वजह से ऐसे ये देखें परिवार जिनके भोजन मिल पाना मुश्किल था, अब रोजगार भी खत्म हो गए हैं। संदीप जी, रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। फैक्ट्री वाले क्या करेंगे बेचारे, मजबूर है। हम क्या भाई, हमने वर्कर आधे करने पड़ेंगे, कर्मचारी कहाँ जाए बेचारे को? कोई मजदूर खुश नहीं है, व्यापारी खुश नहीं है, और इंडस्ट्री जिसकी है वो खुश नहीं है। अरे कुछ तो करे हल। ये भाषणबाजी देने से, ये करने से, भारत माता की जय बोलने से ये नहीं होएगा। लेकिन आपके सीवन को ही नगर पालिका जो है बनाया जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार कहती है कि नगर पालिका बनाने से वहाँ पर भरपूर विकास होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, काम धंधे के अवसर भी खुलेंगे और विकास की एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि पंचायत का जो है बजट होता है वो कम होता है और नगर पालिका का बजट जो है ज़्यादा होता है। तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस बात को कहते हैं कि सीवन में जो नगर पालिका बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, ये बहुत सराहनीय है और इससे सीवन की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इस मुद्दे को कहाँ देखते हैं आप? नगर पालिका बनाना तो मजबूरी होगी संदीप जी। वो गांव ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और वही सब गांव ने मेरे को इतनी वोटें दी हैं, उनकी मजबूरी बन गई भी किसी न किसी तरीके भी सीवन। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके वोट बैंक को तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया? ये तो है ही है, ये तो होता ही है, राजनीति में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन विकास भी तो होगा, इस बात को तो मानेंगे आप? देखो चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विकास तो तब होगा जब कुछ मिलेगा। विकास तो हमारे जिस प्रकार से ये हमारे ये जिला परिषद वाला घोटाला हुआ, उस प्रकार से अगर देखा जाए
वो कहते हैं ना भाई देखना पड़ेगा ना पहले क्या सिस्टम है, क्या है, कौन आएगा, उसके बाद की बात फिर बातें करेंगे भी कितना विकास हो रहा है कितना नहीं, फिर बाद में करेंगे ना विकास होएगा ही नहीं होए पहले तो कागजों में विकास हो गया तो इससे हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जनता के लिए अगर कोई सरकार घोषणा करती है उसमें आपको क्या आपत्ति है? ना घोषणा कर, उस घोषणा के अमली जामा तो पहलाना चाहिए ना उसको संदीप जी। घोषणा 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 ही हो रही है, लेकिन घोषणा में ही आप घोटाले होने का आरोप लगा रहे हैं। यानी कि जिस काम की घोषणा भी सरकार ने की है और वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उसको पहले ही आप अगर संदेह के घेरे में लाएंगे तो किस तरह से काम चलेगा? क्योंकि जनता के मुद्दे अलग होते हैं और अपनी सियासत चमकाना अलग बात है। देख लो संदीप जी, मैं देखो मेरा इस सरकार से कोई वो नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, समझिए ना, कोई विश्वास नहीं है इस सरकार पे क्या करेगी। मेरे का तो विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। आप देख लेना, ये विकास की बात कर रहे हैं, अब इनका ही चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी झंडा लेकर जीत नहीं सकता। अगर विकास कहती है विकास है तो निकाय चुनाव में देख लेना, गोला में भी देख लेना, हमारे सीवन में भी देख लेना, निकाय चुनाव पे झंडे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, देख लेना। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है। लेकिन अगर बातचीत करें जो है मौजूदा आने वाले समय की, उसको लेकर ये धारणा बनाई जाए कि ये होगा, तो ये तो बात कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर बातचीत करें आपने चुनाव लड़ा, अच्छी बात है, सियासत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से जो है सरकार घोषणाएं करती हैं उस पर अमल भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप मान लो आप सफाई का घोटाला का मुद्दा बना रहे हैं, घोटाला हुआ तो बाद में मुद्दा बना, लेकिन अगर पहले कुछ काम हुआ ही नहीं, सरकार घोषणा करती है, वो तो अच्छी बात है, इसका तो स्वागत करेंगे ना आप। घोषणा है, उस घोषणा से पेट थोड़ी भरेगा संदीप जी, घोषणा से पेट नहीं है। लेकिन एक बार कुछ ना कुछ तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया जाता है और उसकी घोषणा तो की जाती है कि जनता के लिए ये काम करना है। चलो देखेंगे, मैं यही कह रहा हूँ, घोषणाएं करें, काम करें। हमारे जीवन में बहुत घोषणाएं और काम भी, और उस काम की संदीप जी आप चक्कर मार के आना मेरे गांव के सीवन से। कुछ वो काम बताएं दर्शकों को जो खुद मुख्यमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने या सूबे की सियासत में मौजूदा जो सरकार में हिस्सा रखते हैं उन लोगों ने कोई घोषणा की हो और वो नहीं हुआ हो, वो भी गिनवाएं ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि क्या काम, किसकी घोषणा हुई थी और वो नहीं हो पाया है। घोषणाएं तो सीवन को देखो देने के लिए नगर पालिका दे के गई है और सीवन को कुछ नहीं दिया। इतना बड़ा नगर होने के बावजूद भी, यानी कि एक नगर पालिका देखे, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे को छोड़ो, मैं राजनीति करने के लिए बैठा हूँ, आप सोच लो, समझ लो मैं राजनीति के लिए पर तो गांव सीवन में आप जाके तो देखो, एक बार घूम के तो बोलो भी क्या काम हुआ आपका। जो भी काम हुआ है ना, यानी कि सीवन को गर्त में डालने वाला काम हुआ है। यानी कि आप सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सीवन की अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल, जो भी काम हुआ है ना, गर्त में डालने वाला काम हुआ है सीवन के अंदर। मैं झूठ बोलता हूँ ना संदीप जी, कभी मेरे को आगे बताओ, आप देवेंद्र जी आप यहाँ झूठो, एक बार सीवन में बढ़ के गांव वालों से पूछो भी आपके गांव सीवन में जो विकास हुआ है तो विकास के नाम से बता दो कोई भी एक भी चीज हो। तो यहाँ पर आपका दावा है कि सीवन में कोई विकास इस सरकार में नहीं हुआ और इनके जो वादे हैं खोखले हैं। सरकार ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे बनाए हैं पर हल नहीं किया उस चीज़ का। गौ माता की जय बोल लेंगे, भारत माता की जय बोल लेंगे, परंतु उनके लिए भारत माता में जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करा। ये भारत माता की जय बोलते हैं। आप कार्यक्रम में देखना 3 चित्र लगते थे पहले भारतीय जनता पार्टी के, उसमें तो एक चित्र गायब है, वो भी भारत माता का। अच्छा आप देख, जिस मुद्दे भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलते थे उसका चित्र नहीं है कई कार्यक्रमों में।
आप बात करते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या आपत्ति है? अगर 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 वो भारत माता की जय बोलते हैं, वो किसका चित्र लगाते हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? ना ना, मैं भारत माता की जय बोलने वाले लोग भारत माता का जो चित्र लगता है उसमें भारत माता के चित्र का नहीं लगे तो समझ ले, आप समझ लो सत्ता में रहकर ये सब भूल जाते हैं। हमने उसमें तो मैं होना चाहिए, मेरे लिए क्या है। अगर लेकिन ये तो उनका अपना एजेंडा है, किसका चित्र लगाएंगे वो? भारतीय जनता पार्टी में अगर ये होता है ना तो एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलती, ये नहीं है ऐसे भी आया और वो है इसको मिल। लेकिन दावे तो वहां भी किए जा रहे हैं कि गरीब व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दी है। भाजपा का दावा वहां के लिए भी तो यही दावा है कि गरीब व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दी है ना। एक गरीब व्यक्ति को दी है तो जनता से पूछो भाई, गरीब को दी है, किसको दी है, जनता में पूछो। अगर गरीब को मिली है, अच्छे को मिली है, वो जनता ने बता दिया आपको। एक गरीब को मिली है या किसको मिली है संदीप जी? तो कहीं ना कहीं देवेंद्र हंस की महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही हैं। अगर मुझे नहीं मिली तो गलत है, अगर मुझे मिल जाती तो ठीक था, क्या यही बात है? देखो क्या है, ठीक है, हमने भारतीय जनता पार्टी में दिन रात मेहनत करके काम किया संदीप जी, और मैं नहीं है, मेरे गांव के क्षेत्र आसपास के जो उन्होंने भी देखा है। ऐसे नहीं वोट मिल गए मेरे को, मेरे साथियों ने दिन रात मेहनत करके मेरे साथ काम करा, भूखे पेट रहकर। वो साथी थे, मैंने एक शब्द बोला था, हमने गुला के लिए काम करना है कि मेरे लिए काम करना है। उन्होंने स्पष्ट कहना, देवेंद्र जी आपके लिए हमने गुला के लिए काम करना। मैंने कहा यही सोच अपने आगे लेकर चलनी पड़ेगी। कभी भी हम बन जाते हैं तो आप कहते मेरे नहीं, ये नहीं सोच रखनी हमने। अब भी मैं जाता हूँ, कई कहते ना कि भाई काम करना है तो सबके लिए काम करना, जिसने वोट दिए हैं उसका भी और जिसने नहीं दिए हैं तो उसका भी हमने काम करना है, तब जाकर हम बदलाव ला सकते हैं। और नहीं तो फिर भाई वही निशान लग जाएगा जब पहले एमएलए के लगा है। भाई एक गरीब को हमने एमएलए बनाया था, गरीब को बनाकर भेजा है और उन्होंने गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करनी। अगर ऐसा धब्बा लगाओगे तो भाई राम राम, मेरे को वोट नहीं देना, ना साथ देना। गांव से गांव तक जोड़ने की जो सड़क है उनका बुरा हाल है। एज ए प्रेजेंट मैं बताता हूँ, 2 साल हो गए लगभग सरकार को, सड़कें ऐसी की ऐसी हैं बिल्कुल। एक तो ये है, और दूसरा है पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए कोई वो नहीं है, सिस्टम नहीं है। कई गांव में ऐसी समस्या हैं जो दूर दूर से पानी लेके आना चाहिए। दूसरी बात, और युवाओं के लिए जो खेल का मैदान है, जो खेल जिस प्रकार जो सुविधा मिलनी चाहिए खेल के लिए युवाओं को लिए, वो नहीं है। और हमारे घग्गर पार का एरिया है, उस घग्गर पार एरिया का तो सड़क का तो बुरा हाल है, ना तो उस तरफ चिकित्सा की कोई सुविधा है, कोई प्रबंध नहीं है। 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है, 30-30 किलोमीटर गोला से, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है वहाँ। शिक्षा का भी कोई वो नहीं है वहाँ। चीका के अंदर 2-2 कॉलेज बन गए, एक कॉलेज है तो 2-2 कॉलेज बनने का क्या पता है? आप उस तरफ बनाओ ना कॉलेज जिनके लिए, और ना ही आने जाने के लिए कोई साधन है। कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे वो करेगा? तो योजनाएं बहुत हैं और उस योजना के अनुसार हम काम करेंगे। तमाम बातें हमने इनके साथ की हैं, और इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हीं बातों पर हमने जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाया, और इस बातचीत की सार्थकता को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं हूं संदीप बागड़ी, तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।